YouTube चैनल राजेश राय लुधियाना के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम, सत श्री अकाल और जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज हम चल रहे हैं हिमाचल प्रदेश की एक यात्रा पर। हम जा रहे हैं रिवाल्सर नामक जगह पर, जो मंडी से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह कुल दूरी 190 से 200 किलोमीटर है और हम जा रहे हैं बाई कार। मैं खुद ड्राइवर हूं और यात्री भी मैं ही हूं। हम जिस रूट से चल रहे हैं यह रोपड़ से होते हुए बिलासपुर वाले रास्ते से होते हुए आगे मंडी जाएगा और यही रूट आगे मंडी के बाद कुल्लू, मनाली और आगे फिर आप रोहतांग की तरफ जाने के लिए इस रास्ते को आप ले सकते हैं। आज हम इसी रास्ते से चल रहे हैं। हम जहाँ जा रहे हैं ये जो है मंडी से 20-22 किलोमीटर साइड में पड़ता है ये जगह। इस रूट पर मैं 6-7 साल पहले की बात बता रहा हूँ, मैं अक्सर जाया करता था और अभी लास्ट जब मैं गया था उसके आज 6 से 7 साल के बाद मैं इस रूट पर जा रहा हूँ। और अगर मैं बात करूँ रास्ते की तो देखिए, पहले जब हम गए थे उस समय यह एक सामान्य सड़क हुआ करती थी और अब यह एक्सप्रेसवे बन चुका है। रास्ते में ये रोड काफ़ी पहले तो बहुत टूटी फूटी ये रोड हुआ करती थी और इसके ऊपर अक्सर जाम लगा करता था, तो हम अवॉइड करते थे इधर से जाना। लेकिन अब ये एक्सप्रेसवे बन जाने की वजह से ये रूट काफ़ी फास्ट हो गया है और आप देख रहे हैं, जैसा आपको बिल्कुल ये देख से ही लग रहा होगा कि अब ट्रैफिक वाला कोई इसके ऊपर जाम लगने और इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं रह गई है आगे। और स्मूथ ये रोड हो गया है, ट्रैफिक स्मूथ हो गई है। उसका रीज़न ये है कि बीच बीच में ये 2-3 टनल्स भी इसके ऊपर आएंगे। आगे आप देखिएगा इस रोड पर टनल्स भी बन गई हैं, जिससे जिन रास्तों को हम आगे कई चक्कर पहाड़ों पर काट करके तय किया करते थे, अब उन पहाड़ों को काट के बीच से रास्ता निकाल दिया गया है और टनल्स बन गई हैं। दोस्तों, तो इस तरह रास्ते का मज़ा लेते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, मैं एक बात कहूँगा आप सभी लोगों से कि आप हर वो काम कीजिए जिसको करने के लिए आपकी आत्मा या अंतर्मन कहता है। और एक बात जरूर ध्यान रखिए कि जो परिवार और समाज की मर्यादा के खिलाफ ना हो। मुझे कभी कभी लगता है कि अगर आज कोई किसी के दुख का कारण है या समस्या जीवन की ख़त्म नहीं हो रही है, तो इसका मतलब बस एक ही है कि हम वो हर काम जो कुछ भी कर रहे हैं सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हैं या एक झूठी मर्यादा को पाने के लिए हम इस भागदौड़ की ज़िंदगी में लगे हुए हैं। अपने लिए हम ना तो समय निकाल पा रहे हैं और ना ही हम कुछ कर पा रहे हैं। तो देखिए, अब हम लोग टनल के अंदर जाएंगे। ये एक टनल, लास्ट ये टनल है। वैसे तो मैं पीछे वीडियोग्राफी नहीं कर पाया था। ये लास्ट इस रूट की जहां हम जा रहे हैं उस तक जाने में ये लास्ट टनल है। तो मैं ये कह रहा था कि आप भी मेरी तरह निकल जाइए घूमने के लिए। बहुत ही सुंदर सुंदर जगहें हैं इस दुनिया में, अच्छे अच्छे लोग हैं, खूबसूरत प्रकृति है, बहुत मज़ा है ज़िंदगी में। खुद देखिए और अगर हो सके तो दूसरों को भी दिखाइए, क्योंकि ये ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। और अगर भाई साहब मिल भी गई ना, तो क्या पता इतने अच्छे अच्छे मेरी तरह दोस्त ना मिले। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो कुछ भी है, जितने संसाधन है आपके पास, कोई इन सब काम को करने के लिए बहुत संसाधन की भी ज़रूरत नहीं है। जो टाइम बचता है अपना डेली रूटीन का काम करने के बाद, उसमें से थोड़ा समय आप अपने लिए निकालिए और ऐसी जगहों पर घूमने के लिए आप निकल जाइए। आप निकल के देखिए, मन की शांति भी मिलती है और मतलब एक अलग तरह की फीलिंग्स आपको मिलेगी। रात दिन एक ही काम में लगे रहना, उसको करते रहना, एक वो भी ऐसी बोरियत हो जाती है ज़िंदगी में। शायद आप उसको समझ नहीं पाते हैं और जब समझ ही नहीं पाते हैं तो फिर उसका सलूशन क्या हो सकता है। जब थक जाते हैं, गिर जाते हैं, तो फिर वही डॉक्टर, अस्पताल और ये सब सारी चीज़ें लगी रहती हैं। देखिए, मैं जा रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये शायद मेरे साथ ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। हो सकता है मेरे साथ भी हो, बट जो टाइम अच्छा है उसको मैं एंजॉय कर रहा हूँ। तो दोस्तों, हम चल रहे हैं आज एक धार्मिक रूप से और प्राकृतिक रूप से बहुत ही संपन्न जगह रिवाल्सर के लिए।
और देखिए हम चलेंगे वहाँ, उस जगह के बारे में आपको जब दिखाएंगे तो डिस्कस करेंगे। लेकिन जितनी जानकारी अभी तक मेरे पास है उसके हिसाब से रिवालसर जो जगह है प्राकृतिक रूप से तो बहुत ही मतलब सुंदर दृश्य है ही है वहाँ के। बट उसके साथ साथ यह हमारे मतलब हमारे मनुष्य समाज के लिए, हिंदू धर्म के लिए भी ये उतना ही महत्वपूर्ण है जितना बौद्ध धर्म के लिए है और सिख धर्म के लिए भी है। तो तीन धर्मों के लिए यह पवित्र स्थान है। अब आप समझ सकते हैं कि आखिर इस जगह की क्या ऐसी खासियत रही होगी कि हिंदू धर्म के किसी संत ने यहाँ तपस्या किया, जहाँ भगवान भोलेनाथ पार्वती के साथ दर्शन दिए, वहाँ पर वो आए। बौद्ध धर्म कहते हैं कि भारत में गौतम बुद्ध जी के बाद कोई व्यक्ति अगर हुआ तो वो यहीं से निकला, और तिब्बत और चाइना के अंदर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने का जिसको श्रेय जाता है, उनके लिए भी ये डेडिकेटेड मंदिर जगह है। यहाँ बहुत से आपको मठ भी देखने को मिलेंगे। और कहते हैं कि सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज भी यहाँ आए, और हम चल के वहाँ की बाकी क्या हिस्ट्री रही है उसके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। एक चीज़ मैं और इस बीच में आप सभी लोगों से बताना चाहूँगा कि मैं जो कुछ भी इस वीडियो के माध्यम से आपको और इस स्थान के बारे में बताऊँगा, या और भी मैं अपने किसी भी वीडियो में इस तरह की चीज़ों, क्योंकि मैं ज़्यादातर इस तरह के धार्मिक जगहों की यात्रा करता रहता हूँ और उसी के ऊपर मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है ये वहाँ के लोकल लोगों से और उस स्थान के बारे में जो जिस तरह की बातें बताता है, मैं उसमें से कुछ निकाल करके आप तक लाने की कोशिश करता हूँ। हमारे देश में या कहीं भी कोई चर्चा ऐसी होती है तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हो सकता है कि मैं आपको मेरे मुंह से निकले जो शायद किसी और के लिए वो उतना उचित ना हो, वो उसको शायद उसकी सत्यता उतनी 100% ना हो। लेकिन मैं उसके लिए क्षमा अभी से आपसे ये बोलता हूँ कि ये सारी चीज़ें मेरे अपने खुद के नॉलेज के बेसिस पर और वहाँ के लोगों से बात करके जो चीज़ें आती हैं मैं उसके बेसिस पर बोलता हूँ। इसमें सुधार के भी बहुत से गुंजाइश है। अगर इसमें कोई ऐसी गलत बात आपको लगे तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उसको अपने अगले वीडियो में करेक्ट करने की कोशिश करूँगा। लेकिन मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ ये मैं अपने खुद के ज्ञान के बेसिस पर, और इसमें ऐसा नहीं है कि मैं किसी धर्म या किसी समाज को करने के लिए बोल रहा हूँ या उसको नीचा दिखाने के लिए बोल रहा हूँ। ये मेरे अपने खुद के ज्ञान के बेसिस पर है, और ये सही भी हो सकता है और अधूरा भी हो सकता है। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को सिर्फ एक मेरा ये सामान्य ज्ञान वाली बात लेकर के ही चलिएगा। तो हम चल रहे हैं रिवालसर के लिए। देखिए नवंबर का महीना है ये, और टेम्परेचर बाकी पिछले सालों के मुकाबले मुझे लग रहा है कि टेम्परेचर कुछ ज़्यादा तो है। नॉर्मली नवंबर के महीने में स्वेटर पहनने लगते थे और ये, लेकिन अभी टेम्परेचर यहाँ का थोड़ा ज़्यादा है इस जगह का। अभी जो टेम्परेचर है बीच बीच में हमें खिड़की भी खोलना पड़ रहा है, बाहर थोड़ी अंदर गाड़ी में धूप की वजह से टेम्परेचर ज़्यादा हो जा रहा है। इस समय मैं समझता हूँ कि जो टेम्परेचर है वो 15-16 डिग्री के आसपास का है, और सामान्य तौर पर इस समय का टेम्परेचर 8-10 डिग्री का होना चाहिए। तो दोस्तों आप यहाँ के जो प्राकृतिक दृश्य हैं इसके आप नज़ारे लीजिए, इसके मज़े लीजिए। खूबसूरत है, काफ़ी अच्छी सड़कें हैं, आसपास के जो दृश्य हैं वो काफ़ी मनमोहक हैं। ये थोड़ा सा मैदानी इलाका है जहाँ से हम गुजर रहे हैं, और फिर आगे जा कर के पहाड़ियाँ आ जाएंगी। और वैसे हम हाइट पे हैं, लेकिन हाइट पे आकर के भी जो एरिया है वो थोड़ा मैदानी सी एरिया है। कभी हम ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं, कभी नीचे जा रहे हैं। सामने आप देख रहे हैं काफ़ी ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, लेकिन इसके साइड से ये रोड जा रही है तो बहुत घुमावदार, और ऐसा कोई जैसे पहाड़ी ड्राइविंग होती है
वो उस तरह का तो नहीं है ये अभी प्लेन। और जैसा मैं बता रहा था ना कि ये जब से एक्सप्रेसवे बना है तो एक चीज़ मैं और यहाँ जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगा कि देखिए इस रोड की अपनी एक स्पीड लिमिट है। जनरली मैदानी इलाके में जब आप एक लंबी ड्राइव करते हैं तो एक आपका स्पीड एक मेंटेन हो जाती है और आप चाहते हैं कि जब भी खुली एरिया मिले तो हम उसी स्पीड पर चलें। वो सामान्यतः 80, 90, 100 की होती है। लेकिन यहाँ एक्सप्रेसवे है लेकिन इस पर स्पीड लिमिट जो है वो 60 किलोमीटर की है और हर जगह यहाँ स्पीड लिमिट के कैमरे लगे हुए हैं। शायद ऑनलाइन चालान का भी प्रोसेस है। अब ये तो बाद में पता चलता है कि मेरा चालान हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन आप इस रास्ते के ऊपर 60 की स्पीड अपनी आपको मेंटेन करनी होगी। मेरे से भी कई बार गलतियां हुई हैं, पता नहीं वो क्या। अब देखिए सामने कैमरा लगा हुआ है तो यहाँ आपके स्पीड भी बताता है और बाद में क्या वो चालान का प्रोसीजर है अगर आएगा तो शायद हो सकता है। तो यहाँ आप स्पीड का जरूर ध्यान रखें। ये जो एक्सप्रेसवे है ये 60 की स्पीड लिमिट इस पर दिया हुआ है। तो आप जब भी इस पर आते हैं तो अपने स्पीड का जरूर ध्यान रखें। और देखिए सेफ्टी के पॉइंट है क्योंकि टर्न इस पर ऐसे आ रहे हैं, अगर आप बहुत हाई स्पीड में जाएंगे तो टर्न के ऊपर कोई ना कोई डेंजरस सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। तो स्पीड लिमिट का जरूर आप ध्यान रखें। और देखिए जब इंजॉयमेंट के लिए और घूमने फिरने के लिए आप निकलते हैं तो गाड़ी को हाई स्पीड में चला के तो ये सब चीज़ें नहीं किया जा सकता। तो उसके लिए भी जरूरी, देखिए हर जगह स्पीड के कैमरे लगे हुए हैं और ये मॉनिटरिंग हर जगह है इसकी। और टर्न भी ऐसे हैं कि 40 के ऊपर इस टर्न पे चलना ड्राइविंग के लिए वो डेंजरस हो सकता है। दोस्तों मैं इस तरह की वीडियो जब भी कहीं विजिट्स पे निकलता हूँ तो बनाता रहता हूँ। हमारा यूट्यूब चैनल है राजेश राय लुधियाना। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल राजेश राय लुधियाना को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हमारी अपकमिंग वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है, जो इन्फॉर्मेशन है, मैसेज है, वो आप तक पहुंच सके। और अगर आपको ये मेरा वीडियो, इस तरह की वीडियोज़ अगर आपको पसंद आ रही हों तो आप अपने फ्रेंड सर्किल में आप हमारे वीडियोज़ को शेयर कीजिए। और आप अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं और अगर आपको लगता है कि हमारे इस ट्रेवल्स में की वीडियोज़ में कुछ किसी तरह की आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, आपको लगता है कि ये होना चाहिए, तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हम अपने अपकमिंग वीडियोज़ में उस चेंजेस को ज़रूर कंसिडर करेंगे। और अगर आपके कमेंट्स को बाकी लोगों ने सराहा तो हम अपने इस चैनल में आपके कमेंट्स को कंसिडर भी करेंगे और उसको हाईलाइट भी करेंगे और लोगों को दिखाएंगे भी। तो दोस्तों हम चल रहे हैं अपने इस जर्नी पर और समय को देखते हुए मुझे लग रहा है कि आज इस जर्नी को हमें बीच में कहीं होटल्स में हमें रुकना पड़ेगा और रिवाल्सर के जो पवित्र झील की जो वीडियोज़ है हम आपको फिर नेक्स्ट वाले उसमें दिखाएंगे। अभी तो हम चल रहे हैं, देखते हैं जहाँ तक हम चलेंगे वहाँ तक ठीक है और उसके बाद फिर अगर टाइम बचेगा तो हम रिवाल्सर पहुँचेंगे, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट डे या अपनी नेक्स्ट वीडियो में रिवाल्सर को के सारे जो भी वहाँ के दृश्य हैं वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। अभी तो हम चल रहे हैं इस जर्नी में, देखते हैं कि अभी कितना टाइम लगता है।
हमने अब एक्सप्रेस हाईवे छोड़ दिया है और हम अपने लेफ़्ट को एक लिंक रोड पे अब आ गए हैं। इस लिंक रोड पे हमें कुछ डिस्टेंस कवर अप करना है और उसके बाद हम पहुंचेंगे रिवाल्सर। हालांकि समय तो को देखते हुए अब हमें लग रहा है कि आगे कहीं भी हम अब रुकेंगे। रिवाल्सर का अपना प्रोग्राम हमारा कल का ही रहेगा, तो चल रहे हैं, देखते हैं कहीं अगर रोड साइड पर कोई होटल अगर मिल जाएगा तो हम लोग वहाँ आज स्टे करेंगे। ये यहाँ की लोकल मार्केट्स हैं, छोटी छोटी मार्केट बीच में बनी हुई हैं। आप हम मतलब अपनी भाषा में आप कह सकते हैं कि ये बीच में छोटे छोटे चट्टी हैं, छोटे छोटे स्टेशंस हैं, छोटे छोटे बाज़ार हैं जहाँ पर लोग अपने डेली रूटीन की ख़रीदारी भी करते हैं, आते हैं। और गांव हैं, बीच में गांव बने हैं, छोटे छोटे गांव हैं। पहाड़ों पर गांव घर जो है वो थोड़ा दूर दूर है, एक घर कहीं है, दूसरा कहीं है, लेकिन डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा है। हिमाचल प्रदेश के हर जगह पे बिजली, पानी, सड़कें ये काफ़ी अच्छी तरह से देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों, हमने अब फाइनल किया है कि आज हम यहीं पर रुकेंगे और कल फिर हम आगे की यात्रा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, तो फिर कल हम मिलते हैं रिवाल्सर झील की वीडियो के साथ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।